खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख़याल आप अपनी हालत बदलने का। मैं हिलाल अहमद इस वक्त आपके सामने कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स रखना चाहूँगा जो मैं समझता हूँ कि आप सब की तवज्जो भी चाहूँगा। जैसे आप सबको मालूम है कि मरम्मत में जो नेशनल हाईवे बन रही है, तो उसकी जो कॉस्ट दी गई गवर्नमेंट की तरफ से, जो गवर्नमेंट रेट था, उन्होंने कई सूत्रों के मुताबिक कहा जाता है कि वहाँ पे जो 10 lakhs पर कनाल दिया गया, कुछ सूत्रों के मुताबिक 36 lakhs पर कनाल भी कहा जा रहा है। तो लेकिन अगर हम इसी को अगर हम अपने इस जो मैं आप मेरे सामने पीछे देख रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज है, अगर यहाँ की बात करें हमारी, वो तो एक जंगल था, लेकिन हमारी जहाँ पे ये हमारे आप देख रहे होंगे मेडिकल कॉलेज, तो यहाँ पे ये हमारे पास डबल क्रॉप्ड एग्रीकल्चरल लैंड थी। तो इसकी कॉस्ट हमें अनफॉर्चुनेटली 2.87 lakhs पर कनाल दी गई। तो मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि आप ज़रा इस मैटर में देख लीजिए। चलिए ठीक है कि अगर हमें 2.87 lakhs में ये पर कनाल दे दी गई, लेकिन आप उसके बाद देख लीजिए कि यहाँ पे एक बड़ा इंस्टीट्यूट कंस्ट्रक्ट हो रहा था। तो आप देख लीजिए कि कौन सा इंस्टीट्यूट कंस्ट्रक्ट हो रहा है। अगर हमारे पास जो मेन बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसकी कॉस्ट जो थी वो 109 करोड़ थी, लेकिन ड्यू टू सम एक्सटर्नल एजेंसीज, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सटर्नल एजेंसीज, आउट ऑफ 109 करोड़ 9 करोड़ इसमें से निकाला गया। और जो आप देख रहे होंगे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, तो वो इस बिल्डिंग के मतलब जो कॉस्ट थी यहाँ से निकाला गया और वहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रही है। मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा कि यहाँ देखिए कि जो बिल्डिंग की कॉस्ट यहाँ पे लगनी थी, इसमें से 9 करोड़ डोडा में एडमिनिस्ट्रेशन में जो हॉस्पिटल है वहाँ पे लग रही है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ है। 2014 में जो DPR घाट गाँव के लिए अलग से पानी की सप्लाई का जो इशू था, वो तो सेंक्शन हो गया, वो लेकिन घाट गाँव के लिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की वजह से वो जो पानी था वो मेडिकल कॉलेज के लिए दिया गया, हम उससे भी महरूम हो गए। मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा इस वक्त, अगर हम आज भी नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जागेंगे। मैं स्पेशली घाट के यूथ को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सामने आ जाइए, आप सामने आ जाइए और हमारा साथ इसमें दें। अगर आज नहीं तो कभी नहीं। क्या किसी शायर ने क्या खूब कहा है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत बदलने का। जहाँ पे हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे पैरामेडिकल क्लासेस यहाँ पे असाइन हुआ है, लेकिन क्लासेस डोडा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लग रही हैं। कहाँ है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन? अगर आप ऐसा ही चाहते हैं, मेक शिफ्ट जो 50 बेडेड हॉस्पिटल की बात चल रही थी, वो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग में ऑपरेट होना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ लोकल पीपल्स ऑफ डोडा वो भी शिफ्ट हो रहा है। मेक शिफ्ट जहाँ पे लग रही थी फर्स्ट ईयर जो क्लासेस लग रही थी GMC MBBS स्टूडेंट्स की, वहाँ पे अब वो 50 बेडेड वो कन्वर्ट कर रहे हैं। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? जो पैसा यहाँ पे लगना था वो आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो भी बिल्डिंग्स है वहाँ पे लगा रहे हो। वैसा ही है, फिर यहाँ से क्लासेस भी वहीं पे शिफ्ट कर लीजिए। अगर हमारे पास प्राइमरी हेल्थ सेंटर यहाँ पे बिल्डिंग है, उस पर कोई भी एक पैसा नहीं लग रहा है। मीडिया सिर्फ नालों की वीडियो बना रही है, घाट के बस स्टैंड की वीडियो बना रही है। क्या कभी किसी ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात की, जहाँ पे वो पैरामेडिकल क्लासेस जो घाट में लगनी थी वो डोडा में हो रही है? फिर यहाँ से लेके वहाँ पे MBBS क्लासेस भी वहीं लगा लीजिए। आपने तो एक जेल बना दिया है। अगर आप देखें मेरे पीछे ये बिल्डिंग है, हर 2 फीट के बाद एक फ्लड लाइट लगाई गई है, लेकिन अगर आप ये रोड देखें, GMC की रोड देखेंगे, एक लाइट नहीं लगी है। क्या आपने ये खाली MBBS ये जो बिल्डिंग्स आपने बनाई है हमारे शो ऑफ के लिए बनाई है? फिर सीधा लगा दीजिए ना। कोई घाट की जो भी ये इरिगेशन लैंड है सारी, कोई भी लिंक GMC का हमारे गाँव के साथ नहीं दिया गया। ये क्या है? ये अनजस्ट नहीं है तो क्या है? हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इस वक्त जो एट प्रेजेंट DC सर है, उनसे हमें बहुत उम्मीद है, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं। जो भी करप्शन हो रहा है, जो भी है वहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन। हम उनसे अपील करते हैं कि इस मैटर को देख लीजिए। आप देख लीजिए कि जो दीवारें दी गई है घाट के साथ, कोई भी लिंक उसको नहीं रखा जाए। क्या ये जेल बना रहे हैं? फिर बेहतर है ना 20 फीट 30 फीट दीवारें बड़ी कीजिए, तो फिर एक सीधा सेंट्रल जेल जैसा बन जाएगा। क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन तो ये जो जिस वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद आए थे, उन्होंने हमसे कुछ वादे किए थे कि आपका
बिज़नेस डेवलप होगा। जिसकी ज़मीन गई, जिसका रोटी पानी यहाँ से चल रहा था, वो उसका तो सब कुछ ख़त्म हो गया। ये जो बड़ी बड़ी दीवारें दी गई है, घाट के साथ लिंक बंद कर दिया, तो बेहतर है फिर अगर ऐसा ही करना है तो किश्तवाड़ हाईवे से डायरेक्ट पुल लगा लीजिए, तो फिर हमारे घाट के साथ इसका कोई कनेक्शन ही नहीं रहेगा। तो इस वक्त अब मैं पुरखुलूस घाट के यूथ, घाट के हर एक बाशिंदे से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आए, इसमें हमारा साथ दें। कल बाद नमाज मगरिब हमने एक प्रोग्राम मीटिंग रखी है, उसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट खासकर जवानों की होनी चाहिए, बुज़ुर्ग भी होने चाहिए, बच्चे भी होने चाहिए। लेकिन ख़ास अपील है, बिलअल्लाह मज़हब व मिल्लत, ये खाली मेरा इशू नहीं है, यहाँ पे ये पूरे गांव का इशू है। अगर कल को यहीं पे वो 50 बेडेड हॉस्पिटल यहाँ पे ऑपरेट हो, तो आप देख लीजिए कि कितनी डेवलपमेंट होगी। जिसका रोज़ा पानी यहाँ से चल रहा था, उसका भी रोज़गार यहाँ से चलेगा। इसलिए एक बार फिर मैं आप सबसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ, कल बाद नमाज मगरिब हमारा एक मीटिंग बस स्टैंड में होगी इंशाल्लाह, ख़ासकर जवानों के साथ, कि आप आ जाएं। हर एक को हम पुरखुलूस दावत देते हैं कि आप आ जाएं और उसमें हमारा साथ दें। पहले ही रिक्वेस्ट है कि नेगेटिव, ये हमें मालूम है कि रास्ता कठिन तो बहुत है, लेकिन मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है। Everything is possible, but the only thing is we have to strive for that. So it's my request to you all, please come forward, हमारा इसमें साथ दे दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।